दोस्तों, मैं ज़ैद अख्तर आप सभी का स्वागत करता हूँ इस हॉरर पॉडकास्ट शो में जिसका नाम है प्रेत पुराण। आज की हमारी कहानी हमें भेजी है फरीदाबाद से कासिम हाशमी जी ने। यह कहानी मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से सुनाने जा रहा हूँ। फरीदाबाद का हमारा हाशमी परिवार हमेशा से एक खुशहाल परिवार रहा है। मेरे परिवार में मेरे अब्बू, अम्मी, हम 3 भाई बहन और नाना नानी रहते थे। ज़हरा हम तीनों में सबसे छोटी थी, महज 8 साल की। उसे देखकर हमेशा एक मासूमियत झलकती थी उसके चेहरे से। ऐसा लगता था मानो वो कहीं अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। हम सब इस्लामिक तौर तरीक़ों का पालन करते थे। हमारे नाना हाजी नसीरुद्दीन हमेशा अल्लाह के करीब रहने की तालीम दिया करते थे। एक दिन नाना ने हमें दिल्ली के मशहूर मटके वाले मज़ार की यात्रा करने का सलाह दिया। मज़ार का इतिहास सुनकर मैं भी उत्सुक था। सुना था कि वहाँ दुआएं कबूल होती है और दिल को सुकून मिलता है, पर हमें इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यह यात्रा हमारी ज़िंदगी की सबसे भयानक दौर लेकर आएगी। मटके वाले मज़ार का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। नाना ने बताया कि यह दरगाह एक सूफ़ी संत ने बनाई थी जो अल्लाह के बरकत से लोगों की मदद किया करते थे। माना जाता है कि उस दरगाह के आसपास जो जंगल है वहाँ पे कहीं एक मटका है जहाँ पे एक बुरा जिन कैद है। नाना ने हमें सख्त हिदायत दी कि हम दरगाह के ज़्यादा आसपास न भटकें। हफ्ते भर की तैयारी के बाद हम सभी मज़ार पर पहुँचे। वहाँ की हवा में एक रूहानियत थी। ऐसा मानो कि एक वहाँ कदम रखते ही हमें एक सुकून का एहसास हुआ। अब्बू और मैंने दरगाह पे चढ़ाने के लिए चादर लिया और फूलों की टोकरी ली। दरगाह में औरतों को मज़ार पे जाना मना होता है, इसीलिए दरगाह के पास में उनके बैठने के लिए, इबादत करने के लिए एक जगह बनाई जाती है। हमने अम्मी और ज़हरा को उसी जगह पर बिठा दिया और मैं, आमिर और अब्बू हम तीनों मज़ार की तरफ चले गए वहाँ चादर चढ़ाने। हमने वहाँ पे चादर चढ़ाई, फूल चढ़ाया, इबादत करी, दुआ मांगी। वहाँ मज़ार के पास की जो रूहानियत थी वो काफ़ी अलौकिक थी। मैं और अब्बू और आमिर हम तीनों मज़ार से बाहर आए और अम्मी के पास गए। अम्मी अपना बैठकर इबादत कर रही थी, दुआ मांग रही थी। तभी हमने देखा कि ज़हरा वहाँ पर नहीं थी। हम ज़हरा को आसपास ढूंढने लगे। हमने आसपास लोगों से पूछा, मगर ज़हरा हमें कहीं नहीं मिल रही थी। तभी हम दरगाह से थोड़ी दूर जंगल की तरफ हमारी नज़र गई। वहाँ हमने देखा थोड़ी दूर ज़हरा किसी मटके के पास खड़ी थी। हमने उसको आवाज़ लगाया, ज़हरा, मगर ज़हरा हमें सुन नहीं पा रही थी। तभी हमने देखा कि ज़हरा ने उसके पास रखे मटके की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने उस मटके को छुआ, वो मटका खंडित हो गया। कुछ काला धुआं जैसा निकला और वो देखकर ज़हरा
हम सभी भागे भागे जहरा के पास गए। हमने उसे उठाया और उसे गोद में लेकर गाड़ी की तरफ चले गए। मम्मी का तो मानो बुरा हाल हो गया था। अम्मी ने उसके चेहरे पे जमजम का पानी छिड़का और उसे होश आया। होश में आते ही वो रोने लगी, ज़ोर ज़ोर से बिलख बिलख कर रोने लगी। हमें लगा कि उस हादसे से इसके अंदर एक डर बैठ गया होगा जिसकी वजह से यह रो रही है। हम लोग घर पहुँचे। घर पहुँच के हमने ये सारा वाक़या नाना को सुनाया। ये सब सुनकर नाना बहुत डर गए। उन्हें डर था कि कहीं ये वही मटका तो नहीं था। मगर अब्बू ने कहा कि आजकल के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता, और ये कहकर हमने उस बात को वहीं ख़त्म कर दिया। लेकिन अगले कुछ दिनों में हमारे घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रातों में अजीब सरसराने की आवाज़ें आती। दरवाजे कभी कभी अपने आप बंद हो जाते तो कभी अपने आप खुल जाते। जहरा, जिसके चेहरे से हमेशा एक मासूमियत झलकती थी, अब उसके चेहरे पर न जाने एक अजीब सा खौफ नज़र आता था। वह बहुत गुस्सैल हो गई थी। वह अम्मी पर चिल्लाने लगती, हम भाइयों पर चिल्लाने लगती, हमसे दूर भागती जैसे कोई अजनबी हो। एक रात जहरा अपने बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर की तरफ जाने लगी। मैं उठा और उसके पीछे पीछे जाने लगा। जहरा कमरे से निकलकर हमारे घर के पिछले हिस्से में पहुंची। मैंने देखा कि वहाँ एक बिल्ली सो रही थी। जहरा उस बिल्ली के पास गई। उसने उस बिल्ली को उठाया और अपनी गोद में लेटा लिया। मैं ये सब देखकर बहुत डर रहा था कि इतनी रात में जहरा भला यहाँ क्यों आई है। अचानक जहरा ने उस बिल्ली की गर्दन पकड़ी और उसे मरोड़ दिया। यह देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे, मगर इसके बाद मैंने जो देखा मानो मेरा खून जम गया। जहरा ने उस बिल्ली को खाना शुरू कर दिया। जहरा के पूरे चेहरे पे उस बिल्ली का खून लगा हुआ था। यह देखकर मैं चिल्लाते हुए अम्मी अब्बू के कमरे की तरफ भागा। मैंने उनको जगाया और वो सारा वाक़या मैंने उन्हें बताया। ये सुनकर वो भी पीछे की तरफ भागे और उन्होंने देखा कि जहरा वहाँ सोई हुई थी और उसके पास एक बिल्ली मरी हुई पड़ी हुई थी। उन्होंने जहरा को उठाया और कमरे में ले जाकर उसे लेटा दिया। अम्मी ने उसके कपड़े बदले और उसका चेहरा साफ किया। इस घटना के बाद हम समझ चुके थे कि कुछ अनहोनी होने वाली है। यह सब देखकर मेरी नानी ने अब्बू को हिदायत दी कि हम मौलाना फयाजुद्दीन की मदद लें। अब्बू ने तुरंत मौलाना साहब से बात करी और उन्होंने हमें बताया कि यह जिन बहुत ख़तरनाक है और इसका निकाला बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। लेकिन हमारे पास कोई और चारा बिल्कुल नहीं था। हम अपनी जहरा को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। मौलाना फयाजुद्दीन ने अगले दिन हमें उतारा करने के लिए बुलाया। उतारा के दौरान मौलाना साहब ने सबसे पहले कुरान की आयतें पढ़ना शुरू करा। उन्होंने तावीज़ और हदीसों
का इस्तेमाल किया। घर का माहौल बेहद डरावना हो गया था। जैसे ही मौलाना साहब की आवाज़ ऊंची होती, जहरा का शरीर अचानक कसमसाने लगता। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था, आंखों में खून उतर चुका था। वह चीखने लगी मानो उसके अंदर कोई ताकत उससे निकलने की कोशिश कर रही हो। मैंने कभी जहरा को ऐसे नहीं देखा था। मैं आमिर को लेकर दूर से ही ये सब देख रहा था और यह सब देखकर मैं मानो बहुत डर चुका था। मौलाना साहब कुरान की आयतें पढ़े जा रहे थे और धीरे धीरे हमें महसूस हुआ कि जहरा के शरीर में हलचल कम हो रही है। करीब 3 घंटे तक यह जंग चली। अंत में एक भयानक चीख के साथ जिन जहरा के शरीर से बाहर निकल गया। उसके बाद मौलाना साहब ने जहरा को एक तावीज़ दी। जहरा काफ़ी दिनों तक बेड रेस्ट पे थी। उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था। कई दिन लगे उसे यह सब से उबरने में। उस हादसे के बाद हमने वो फरीदाबाद वाला घर बेचकर हम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। उस घटना को तकरीबन 8 साल हो गए, मगर अब भी वो हमारे दिलों में बिल्कुल ताज़ा है। उस घटना को याद करके अभी भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।